बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अक्सर सईद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज के हमारे इस वीडियो का जो लेक्चर है वो है मूड एंड मोडेलिटी पे। मूड एंड मोडेलिटी क्या है? ये स्टाइलिस्टिक्स के सब्जेक्ट में एक लेक्चर है। इस पे एक टॉपिक दिया गया है मूड एंड मोडेलिटी का। ये टर्म जो है ग्रामेटिकली भी यूज़ होती है, ठीक है। और मूड एंड मोडेलिटी आप लोगों ने मोस्टली ग्रामर में पढ़ा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे मूड को। मूड क्या है? सेट ऑफ डिस्टिंक्टिव फॉर्म्स होती हैं दैट आर यूज टू सिग्नल मोडेलिटी। और ये क्या करती हैं, किस लिए यूज़ होती हैं? मोडेलिटी को सिग्नल करने के लिए। उसके बाद ये इंडिकेटिव क्लास को और फिर इम्पेरेटिव क्लास को भी इंक्लूड करते हैं। We usually divide indicative class into the two categories. इंडिकेटिव क्लास को हम कौन सी दो कैटेगरीज में इन्वॉल्व करते हैं? वो क्या है? डिक्लेरेटिव और फिर इंटरोगेटिव है। जैसा कि द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ लिंग्विस्टिक्स JR 1956 में दिया था उन्होंने ये टॉपिक। और फिर उन्होंने कहा कि इम्पेरेटिव क्लास क्या है? इम्पेरेटिव क्लास वो होती है जिसमें मूड किस चीज़ को इन्वॉल्व कर सकता है, जैसा कि डिक्लेरेटिव को। मे बी इन्वॉल्व इन इंटेरोगेटिव, वो डिक्लेरेटिव या फिर इंटेरोगेटिव को इन्वॉल्व कर सकता है। एंड मे बी इन्वॉल्व इन इम्पेरेटिव, या फिर वो इम्पेरेटिव में भी इन्वॉल्व हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि नेगेटिव स्टेटमेंट जो होती है वो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट भी कहलाती है। बेसिक स्पीच एक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं। बेसिक स्पीच एक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं? जैसे कि स्टेटमेंट हो गई, या फिर कोई क्वेश्चन हो गया, कमांड हो गई, ऑफर हो गया। फॉर एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन, विल यू गिव मी योर पेंसिल। अब हम जब किसी से कोई क्वेश्चन करेंगे तो हम उससे ये कहेंगे कि क्या आप मुझे अपनी पेंसिल दे सकते हैं। तो ये किस चीज़ में आएगा? ये नेगेटिव, वो सॉरी, क्वेश्चंस हम कर रहे हैं जब किसी से, तो ये बेसिक स्पीच एक्ट्स में इंक्लूड होगा। या फिर हम जब किसी से कोई कमांड का क्वेश्चन करेंगे तो वो क्या होगा? गिव मी योर पेंसिल, कि मुझे आप अपनी पेंसिल दें। या फिर जब हम किसी से कुछ ऑफ़र करेंगे तो वुड यू लाइक टू गिव मी योर पेंसिल प्लीज़। रिक्वेस्ट कैन बी ऑफ़र, रिक्वेस्ट भी हो सकती है इसमें, ठीक है। हम किसी से जब रिक्वेस्ट करेंगे तो प्लीज़ का वर्ड यूज़ करेंगे इस तरह से। वुड यू लाइक टू टेक टी प्लीज़। ऑफ़र इन्वॉल्व्स इन क्वेश्चंस, ओके। लिटरल मीनिंग्स एंड इंटेंडेड मीनिंग्स आर डिफरेंट इन लैंग्वेज। लिटरल और फिर इंटेंडेड मीनिंग्स क्या होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं किसी भी लैंग्वेज में। आल लैंग्वेजेस मेटाफर, तमाम लैंग्वेज क्या होती है? ऑल लैंग्वेजेस मेटाफर। मेटाफर अगर आपने फिगरेटिव लैंग्वेज को पढ़ा है तो फिर आप मेटाफर को भी जानते होंगे कि मेटाफर क्या होता है। मेटाफर बेसिकली हम जब किसी चीज़ का डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे होते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान कह देता है कि मेरा बेटा चाँद जैसा है, तो वो यानी वो सिमिली कर रहा होगा। लेकिन जब कोई कहेगा कि मेरा बेटा चाँद है तो इट मीन्स वो मेटाफर ही बोल रहा है। तो इस चीज़ को हम मेटाफर इंक्लूड कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में भी डिफरेंट बट द मैसेज में आल्सो भी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल इट्स वेरी कोल्ड मीन्स शट द डोर, यानी जब सर्दी आ रही है बाहर से तो हम कहेंगे कि सर्दी है यहाँ पे, तो आप जो है ना डोर क्लोज कर दें। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब सेंटेंस डिफरेंट हो सकते हैं तो मैसेज भी डिफरेंट हो सकता है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो मूड हैं वो जो है कैसे हैं कि जो हमारे पास मूड है, मूड इम्पेरेटिव भी हो सकते हैं, डिक्लेरेटिव भी हो सकती हैं, जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। इंडिकेटिव भी हो सकते हैं और हम इनमें स्पीच एक्ट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। हेल्पिंग वर्ब भी हम इसमें यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट भी यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर हम इसमें टाइप्स ऑफ क्लास देखेंगे तो वो क्या होंगी? वो रेफरेंस करेंगी एलिमेंट्स ऑफ मूड के साथ और फिर रेजिड्यू के साथ। एलिमेंट्स ऑफ मूड और फिर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ी हैं, ठीक है। उसमें इम्पेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, डिक्लेरेटिव है, और इस तरह की जो टाइप्स हैं वो सारी मूड में इंक्लूड होती हैं, ओके। नेक्स्ट वी कम टू द पॉइंट मोडेलिटी, ओके। मोडेलिटी इज़ व्हाट? Modality is actually is a process, means think, I think, I guess,
I am definite, I am certain, I am sure, he is in his office, sometimes, always, very often. ओके ये सब एग्जांपल्स हैं मोडेलिटी की। अब मोडेलिटी क्या चीज़ें इंक्लूड करती है, वो जो है ऑब्लिगेशन को भी इंक्लूड करती है, प्रोबेबिलिटी को भी इंक्लूड करती है, जैसा कि प्रोबेबिलिटी एंड यूजुअलिटी को इंक्लूड करती है। वेदर द राइटर इज़ डेफिनेट एंड सर्टन अबाउट हिज एक्सप्रेशन आर देयर इज़ सम डाउट, कि जो राइटर है क्या वो डेफिनेट है, क्या वो अपने काम जो उसने किए हैं अपने वर्क में क्या उसे यकीन है या नहीं है, वो कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है, उसे कोई डाउट है या नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो मोडेलिटी में इंक्लूड होंगी। फॉर एग्जांपल, कैमल्स वॉक ऑलवेज लाइक दैट, थीम है, इसमें स्टार्ट है, ठीक है, तो एडवर्ब भी यूज़ हो रहा है। मोडेलिटी फिर आगे इसका प्रोसेस होता है मॉडलाइजेशन में। अ वर्ड कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, इवन ए सिंगल वर्ड हैज़ डिफरेंट आइडेंटिटीज़। ओके, कि एक वर्ड जो होता है वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, इवन एक सिंगल वर्ड भी बहुत सारी डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को शो करता है। अब हम एक लफ्ज़ कैन को देख लें, हेल्पिंग वर्ब को, या फिर मे बी को देख लें, हम उसे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। ओके गर्ल्स, उम्मीद है कि मुझे आप सबको समझ आ रही होगी, क्लियर हो गया होगा आप सबको। तो अब हम देखते हैं कि और कौन सी चीज़ें हैं जो कि मोडेलिटी को इंक्लूड करती हैं। जैसा कि इंक्लिनेशन हो गया एंड ऑब्लिगेशन हो गया। ऑब्लिगेशन तो आप लोग जानते ही हैं, इंक्लिनेशन भी। तो हम ये देखेंगे कि ये जो है ये क्या है, इनका जो प्रोसेस है, इनका जो वर्क है। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, यू विल रीड दिस बुक। मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो ही इंक्लिनेशन और फिर ऑब्लिगेशन को इंक्लूड करता है। फॉर एग्जांपल, यू शुड रीड दिस बुक, यहाँ पे क्या है, इंक्लिनेशन यूज़ हो रहा है, यानी आपको लाजमी चाहिए, ये काम करना चाहिए। यू मस्ट रीड दिस बुक, यहाँ पे क्या है, इंक्लिनेशन है। या फिर जब हम देखेंगे ऑब्लिगेशन को, यू विल हैव टू रीड दिस बुक, यहाँ पे क्या है, ये एक ऑब्लिगेशन है कि हम किसी को कह रहे हैं कि आप ये काम करें। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, टेक योर पेन एंड नोटबुक रेडी, डू इट। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्लिगेशन यूज़ हो रहा है। मोडेलिटी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन एंड मॉडलाइजेशन। मॉड्यूलेशन क्या है, फोकस इसका किस चीज़ पे होता है, प्रोबेबिलिटी एंड यूजुअलिटी पे, जबकि मॉडलाइजेशन का क्या है, ऑब्लिगेशन और फिर इंक्लिनेशन पे इसका जो मेन फोकस है वो रहता है। ओके, अब हम देखेंगे कि मोडेलिटी का जो मेन मोटिव है वो क्या है। मोडेलिटी का मेन मोटिव जो है, एक तो हम उसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि मोडेलिटी द प्रिंसिपल इज़ इन हिज ऑफिस। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो प्रिंसिपल है वो अपने ऑफिस में है, या फिर द प्रिंसिपल इज़ नॉट इन हिज ऑफिस। जैसा कि हमने मूड की टाइप्स देखी है, उसमें कौन सी क्लास यूज़ होती हैं, जैसे कि इम्पेरेटिव हो गई, डिक्लेरेटिव हो गई, वो सब इसमें भी मोडेलिटी में भी इस्तेमाल हो रही है। द प्रिंसिपल मे बी इन हिज ऑफिस, द प्रिंसिपल यूजुअली इन हिज ऑफिस, द प्रिंसिपल ऑलवेज इन हिज ऑफिस। यहाँ पे यूजुअलिटी भी यूज़ हो रही है। ओके, द प्रिंसिपल मोस्ट ऑफ द टाइम इज़ इन हिज ऑफिस, देयर आर 100 पॉसिबिलिटीज़। ओके, यहाँ पे हमने पॉसिबिलिटी को देखा, यूजुअलिटी को देखा। द टर्म्स पॉसिबिलिटी एंड यूजुअलिटी आर यूज्ड। ओके, मॉडलाइजेशन क्या है, ये एक ऐसी टर्म है जो कि पॉसिबिलिटी एंड यूजुअलिटी को इंक्लूड करती है। अब हमने इसकी टाइप्स भी देखी हैं, इंक्लिनेशन और फिर ऑब्लिगेशन को भी हमने देखा है। ओके, और ये जो मोडेलिटी है वो फर्दर क्या इंक्लूड करती है, इंक्लिनेशन और फिर ऑब्लिगेशंस को इन्वॉल्व करती है मोडेलिटी। पॉसिबिलिटी भी मोडेलिटी में यूज़ होती है। ओके, उम्मीद है कि गाइस आपको ये क्लियर हो गया होगा।